सप्रा, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये राज्य की ताकतों को छीनने का प्रयास है, ये वन नेशन वन लीडर की तरफ बढ़ने का प्रयास है, तानाशाही है। भाई सवाल आएगा फिर, इस देश का लॉ कमीशन, चुनाव आयोग, नीति आयोग, संसदीय समिति की सिफारिशें सब गलत कह रहे कि होना चाहिए एक देश एक चुनाव। देखिए गरिमा जी, सच बात तो ये है, आपने भी खुद कहा, ये एको आ रहा, जरा एको हटवा दीजिए। आई एम मेकिंग इट रेक्टिफाइड सर, कि इसको दुरुस्त कराइए। अगर पारित करना है वन नेशन वन इलेक्शन को अगर पारित करना है तो इसके अंदर 18 संशोधन करने पड़ेंगे। अब 18 संशोधन में जो मूल ढांचा है उसको भी बदलने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को भी बदलने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। उसमें जो निर्वाचन आयोग है उसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, निर्वाचन आयुक्त की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, ये तमाम सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, खुलेआम नजर आ रहा है कि संघीय ढांचे को खतरा। आपने खुद कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स की आपने अभी बात की है। जब संघीय ढांचे को खतरा है, जब इतने सारे संशोधन करने, देखिए विटंबना सरकार की, देखिए एक तरफ संविधान पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट के अंदर और दूसरी तरफ इतने अमेंडमेंट फिर ला रही है सरकार, इस तरह की बातें भी हो रही है। ये सरकार की विटंबना है। ठीक कहा किसी ने कि ये एकमात्र व्यक्ति जो एक नेता है उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक प्रयास चालू है, ये भी बात उचित ठहराई जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान बदलने का एक इरादा, एक छुपा एजेंडा है, क्या ये उसकी टूल किट का हिस्सा तो नहीं है, कि ये उसकी शुरुआत तो नहीं है? अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम सारे साथीगण ये कहते हैं कि इसमें खर्चे में कटौती होगी, यानी संविधान के अंदर संविधान को खतरा पहुंचा करके ये खर्चे की कटौती करना चाहते हैं। क्या खर्चे की असेसमेंट रामनाथ कोविंद जी और उनकी कमेटी ने करी है? क्या असेसमेंट होगी? क्या वो एक्यूरेट असेसमेंट है? क्या मैं चरण सिंह सप्रा, मैं 52, 57, 62, 67 पर इसलिए नहीं जाऊंगी, दर्शकों को भी बता दूं ये बात, क्योंकि जब 52, 57, 62 और 67 की दलील दी जाती है तब हम ये भूल जाते हैं वो परिस्थितियां मुख्तलिफ थी। भाई आजाद हुआ था देश, पहली बार चुनाव हुए थे तो साथ ही हुए, वो परिस्थितियां मुख्तलिफ थी। लेकिन चरण सिंह सप्रा, एक साथ अगर इलेक्शन हो गए, फर्ज कीजिए कि भाई 29 तक या 34 तक जैसे रामनाथ कोविंद कह रहे हैं हो गए साइमल्टेनियस इलेक्शन, अब खुदा ना खास्ता जरूरी थोड़ी है कि 28 राज्यों में संवैधानिक संकट आएगा ही। फर्ज कीजिए किसी एक आधी जगह संकट आ गया, उसको निपटा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? पहली बात तो आपने ठीक कहा, ये 2034 से पहले ये शुरू नहीं हो सकता है। और कौन ये गारंटी देता है कि इस तरह का संकट नहीं आएगा? जो अभी आप बता रहे थे कि मिड टर्म पोल अगर किसी राज्य में हुई या केंद्र की सरकार की मिड टर्म पोल हुई, वो अगर 2 साल में होती है या 3 साल में होती है या चौथे साल में होती, तो एकमात्र 1 वर्ष के लिए लोग वोट देंगे और फिर 1 वर्ष के बाद में फिर चुनाव होगा। आप कुल मिलाकर के देखिए 5 वर्षों के अंदर हम 2 चुनाव देखेंगे, एक पहले होगा एक आखिरी में होगा। लेकिन मिड टर्म पोल आई तो 5 वर्षों के अंदर 3 चुनाव होंगे, तो 3 चुनाव का क्या खर्चा कम होगा? और फिर खर्चे की बात करने वालों को यह भी तो समझना चाहिए कि कितनी डबल टिबल आपको ईवीएम चाहिए होंगी, कितनी और वीवीपैट मशीन चाहिए होंगी, कितनी यंत्रणा लॉजिस्टिक चाहिए, कितनी मैन पावर और चाहिए। ये लॉजिस्टिक्स जो है ये भी किसी ने उसमें गिना है कि नहीं गिना है? इन बातों पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। जब आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं एक साथ करा सकते और पूरे देश के सभी चुनाव एक साथ कराने की बात कर रहे हैं।